पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। तो शुरुआत करते हैं मेरा मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको अपडेट कर दें। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी रहने वाले हैं। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी आज शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों को आज वो ट्रेनिंग भी देंगे। दरअसल प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पर लगातार जारी है और ऐसे में जिला अध्यक्षों को आज राहुल गांधी खुद ट्रेनिंग देने के लिए पहुंच रहे हैं। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इस दौरान वो मुलाकात भी करेंगे, बैठक भी करेंगे और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा भी संभव है। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, जहां वो पचमढ़ी पहुंचेंगे। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और इसी कैंप में वो भी शामिल होंगे। आज जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ट्रेन करने जा रहे हैं। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इसके बाद उनकी मीटिंग होगी और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर कुछ अहम चर्चा इस दौरान इस बैठक में हो सकती है। तो कई बड़े नेताओं के साथ आज राहुल गांधी की मुलाकात संभावित है। माना जा रहा है कि बड़े नेताओं के साथ एक बैठक होगी और इस मीटिंग में अहम चर्चा की जाएगी। तो पचमढ़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप इस वक्त जारी है और इसी ट्रेनिंग वर्कशॉप में आज शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा, आपको बता दें कि भोपाल से हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर लगभग 3:30 बजे कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम 4:30 बजे लगभग जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी शामिल होने पहुंचेंगे। 3 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसे राहुल गांधी जिसका नेतृत्व करेंगे और उसके बाद रात 8 बजे जिला अध्यक्षों के परिवार के साथ उनका एक डिनर मीट है, यानी सभी जिला अध्यक्षों के साथ उनकी एक मीटिंग होगी। उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे। चलिए, हमारे संवाददाता नवीन सिंह इस वक्त सीधे पचमढ़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, ट्रेनिंग कैंप जारी है और इस वर्कशॉप में आज खुद राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सेशन आज राहुल गांधी लेने वाले हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। आज 5वां दिन है और आज राहुल गांधी आएंगे। लगभग 2:30 बजे राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और जिलाध्यक्षों के साथ वो बातचीत करेंगे, 1-to-1 करेंगे और सबसे खास बात जिलाध्यक्षों के परिवार के साथ, परिजनों के साथ भी आज राहुल गांधी डिनर करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें देखिए पचमढ़ी में, ये इसी जगह पे कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। सारे जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और कुछ देर बाद आज 9:30 बजे के आसपास राहुल गांधी के आने के पहले जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मेरे साथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो प्रशिक्षण शिविर में शामिल थे। सर, कैसा चल रहा है प्रशिक्षण शिविर और आज राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या तैयारियाँ हैं? हमारा प्रशिक्षण शिविर विगत 6 दिन हो गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कांग्रेस के हमारे पूरे आज वरिष्ठ लीडर सब पहुंचने वाले हैं। हमारे नेता राहुल जी 2:30-3 बजे पचमढ़ी पहुंचेंगे। शिविर में शामिल होकर हमारे जो नए जिलाध्यक्ष हैं उनको कुछ राजनीतिक टिप्स और 2028 में हमारी कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इस सब मामलों को लेके आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे जिलाध्यक्षों से बात करेंगे। इस सब मामलों को लेके आज पचमढ़ी के अंदर आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और राहुल गांधी जो सेशन लेंगे वो विषय क्या होगा, किस विषय पर बातचीत करेंगे आप लोगों से? वो सीधा जो विषय होगा वो हमारा यही होगा कि हम कांग्रेस को कैसे 2028 में हमारी सरकार बने, इन सब मामलों को लेके और कांग्रेस के संगठन कैसे गांव-गांव से लेके ग्राम पंचायत वार्डों में लेके कैसे जाके मजबूत और संगठन खड़ा हो। देखिए, आकांक्षा न सिर्फ सेशन लेंगी बल्कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को फिजिकल फिटनेस कैसे मेंटेन रहे उसको लेकर भी बातचीत, ट्रेनिंग दी जा रही है। फिजिकल फिटनेस को लेकर भी आप लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं? फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर भी हमारे नेता चूँकि खुद ही कराटे में और अन्य जो विधाएं हैं इसमें ब्लैक बेल्ट हैं और भी, तो उनका विशेष ये था कि कम से कम जिलाध्यक्ष फिट रहें। पचमढ़ी की जो वादियाँ हैं, यहाँ का जो माहौल है, उसमें कम से कम उसका लाभ हमारे जिलाध्यक्ष 11 दिन तक यहाँ उठा सकें। इन सब बातों को लेकर राहुल जी ने विशेष ध्यान दिया प्रशिक्षण टीम के ऊपर कि प्रशिक्षण टीम जो है प्रॉपर तरीके से, सुबह की शुरुआत जो होती है यहाँ 6 बजे से वंदे मातरम का गायन, ध्वज बंदन होता है। उसके बाद फिटनेस को लेकर और भी जो गतिविधियाँ हैं, योगा है, योगाभ्यास है, इन सब बातों को लेकर
हमारे सब जिला अध्यक्ष जो संगठन सृजन के माध्यम से नियुक्त हुए हैं उन सबको यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद पार्ट टू पार्ट सेशन आयोजित किया जाता है, उस आधार पर दिन भर की गतिविधियां संचालित होती हैं। निश्चित तौर पर नवीन, फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का। लेकिन बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग भी आज तय है राहुल गांधी की। किस विषय पर यह मीटिंग होने वाली है, कुछ खास एजेंडा? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रचना, एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा। बिल्कुल नवीन, आज जो बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग उनकी तय है राहुल गांधी की, वो किस मुद्दे पर होने वाली है? किसी खास एजेंडे के साथ बड़े नेताओं की ये मीटिंग है? देखिए आकांक्षा, आज रचना माफ कीजिएगा, आज पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है। राहुल गांधी जब 2:30 बजे यहाँ आएंगे तो उसके बाद सबसे पहले 3:30 बजे 1 घंटा वो बैठक लेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर्स की, जिसमें दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, अरुण यादव हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, अजय सिंह हैं, तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। खुद उस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी होंगे, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी होंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार होंगे, सारे बड़े नेता होंगे। और राहुल गांधी, यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये जरूर पूछेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में किस तरीके से काम चल रहा है, और सबसे खास बात संगठन सृजन अभियान का क्या रिस्पांस है। जिस तरीके से छीछा लेदर कांग्रेस पार्टी की हुई है, संगठन सृजन अभियान में राहुल गांधी के पुतले जले हैं, जीतू पटवारी के पुतले जले हैं, कांग्रेस पार्टी का विरोध हुआ है, लीडरशिप का विरोध हुआ है, यहाँ तक कि ये कहा गया है कि एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं और जबकि मध्य प्रदेश में रायशुमारी ही चोरी हो गई। तो एक बड़ा एलिगेशन ऐसे लोगों ने लगाया है जो पार्टी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से नाराज थे। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था संगठन सृजन अभियान, और उसमें अगर इस तरीके से विरोध होता है तो राहुल गांधी पूरी रिपोर्ट लेंगे, एक एक नेता से पूछेंगे कि क्यों विरोध हो रहा है, कौन विरोध कर रहा है, क्या नाराजगी। हालांकि राहुल गांधी ये समझ गए थे कि संगठन सृजन अभियान में कुछ नियुक्तियां गलत हो गई हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि 6 महीने के भीतर अगर जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो दूसरे नेता तैयार हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ज़रूर कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्यों इस तरीके से हंगामा हो रहा है, इस तरीके से विरोध हुआ है और क्या कारण रहा है, कौन ये हंगामा करवा रहा है। तो ऐसे लोगों की और काफी आवश्यकता भी है कि अंतरकलह पूरी तरीके से शांत रहे, तभी आगे के चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो प्रिपेयर हो पाएगी और संगठित और मजबूत हो पाएगी। नजर बनाकर रखेगा इन मीटिंग्स पर और वर्कशॉप पर। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आतंकी साजिश केस में एनआईए ने अब बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि एचयूटी आतंकी साजिश केस में 18वें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश में 2023 में हिज़्ब उत तहरीर यानी एचयूटी से ये मामला जुड़ा हुआ है। भोपाल स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहली पूरक चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। अब तक एचयूटी साजिश मामले में कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। हरप्रीत कौर रिन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। हरप्रीत, चार्जशीट पेश कर दी गई है, क्या कुछ डिटेल है उसमें? देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2023 में मध्य प्रदेश में सामने आए हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी साजिश मामले में 18वें आरोपी के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की है। 5 अन्य आरोपियों पर भी अतिरिक्त जो आरोप हैं यहाँ पर लगाए हैं। एनआईए ने भोपाल की एनआईए की विशेष अदालत में इस मामले में पहली पूरक जो चार्जशीट है वो दाखिल की। इसके साथ ही अब तक देखा जाए तो उस एचयूटी साजिश मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। और जो मूल चार्जशीट है 4 नवंबर 2023 को 17 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई थी। इन पर विदेशी हैंडलर के निर्देश पर पुलिस अधिकारी की कार को जलाने जैसे आतंकी कृत्य में शामिल होने का आरोप है। पूरक चार्जशीट में मोहसिन खान और दाऊद मोहम्मद आलम, मिसबा उल हसन, यासिर खान, सैयद दानिश अली और मोहम्मद शाहरुख के नाम शामिल हैं। जबकि अन्य जो 5 आरोपी हैं जिन पर पहले से ही आरोप लगाए जा चुके हैं। हिज़्ब उत तहरीर पर ये जो कार्रवाई है मध्य प्रदेश में मई 2023 में भोपाल के एंटी टेरर स्क्वाड द्वारा दर्ज किया गया मामला था। एक बड़ी यहाँ पर जो साजिश है उसका खुलासा यहाँ पर एनआईए ने किया था कि किस तरह मध्य प्रदेश में एचयूटी के जो आतंकी हैं, प्रतिबंधित ये संगठन है, इसके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर काम करना शुरू कर रहे थे। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई केंद्र सरकार को गिराकर शरीयत आधारित खिलाफत स्थापित करने की इनकी मंशा थी।
जानकारी एनआईए को मिली थी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई थी कि किस तरह से मुस्लिम युवाओं की गुप्त रूप से भर्ती की जा रही थी। फिलहाल अब चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की गई है और जल्द ही अब इस मामले में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हरप्रीत। और भोपाल की इस खबर के बाद रुख करते हैं शहडोल का, जहां पर जादू टोने के शक में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह कि एक बेटे ने ही अपने मां की हत्या कर दी जादू टोने के शक में। वारदात में भतीजा भी शामिल रहा बताया जा रहा है। आरोपी बेटा और भतीजा दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने दफन शव को बाहर निकालकर आगे की जांच शुरू की है। जैतपुर थाना के कुटेला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला की हत्या उसके ही बेटे और उसके भतीजे ने कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे और भतीजे को ये शक था कि महिला जादू टोना करती है और इसी जादू टोने के शक में बेटे ने अपने मां की हत्या कर दी, जिस वारदात में भतीजा भी पूरी तरह से संलिप्त था। पुलिस को जब जानकारी लगी तो पुलिस ने बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला के शव, जिसको दफन किया जा चुका था, दफन शव को फिलहाल बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। निर्मल जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल, दुनिया आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है, लेकिन आज भी इस तरह के अंधविश्वास पर, इस तरह से जादू टोने के शक पर लोग हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा। ये अंधविश्वास के कारण ही एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। अभी एक ताजा मामला और 2 दिन पहले शहडोल जिले का ही था, जहां एक बेटे ने ही मां को अपनी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि ये जो मामला है शहडोल जिले के जयपुर थाना क्षेत्र के गुजरी चौकी है, कुटेला गांव है। वहाँ जो उसका बेटा था, उसको शक था अपनी मां पर कि वो जादू टोना करती है। इसके कारण उसके चाचा की मौत हुई थी और उनके बच्चे बीमार रहते हैं। वो इस घटना को अंजाम दिया था, मतलब लाठी डंडे से मारकर उसको दफना दिया था। हालांकि इसमें उसका जो भाई था चाचा का, वो भी इस घटना में संलिप्त था। इसके साथ में 3 अन्य लोग थे। हालांकि ये मारपीट की जानकारी सरपंच को थी, लेकिन उसकी मां नहीं दिख रही थी, तो पुलिस में इसकी सूचना दी और ये जब जांच की गई तो ये सब चीजें पूरी मामला खुलासा हुआ थी। लेकिन निर्मल, इस तरह की घटनाओं में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जागरूकता का अभाव होता है और यही वजह होती है कि इस तरह के अंधविश्वास या इस तरह के शक की। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि शासन प्रशासन क्या किसी तरह का जागरूकता अभियान, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले एक और वारदात यहाँ पर हुई है, यानी कि क्षेत्र में जागरूकता का अभाव है। अंधविश्वास उन्मूलन समितियों का गठन किया जाता है जो जागरूकता अभियान चलाते हैं। क्या इस तरह की कोई भी समिति इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? मैं बता दूं, ये जिला ही पूरा आदिवासियों का ही है और दूरांचल ग्रामीण के क्षेत्रों में थोड़ी जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं आए जो सामने आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन देखना होगा कि अगर बार बार इस तरह से अंधविश्वास में लोग अपने ही परिवार में लोगों की हत्या कर रहे हैं या शक के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की भी जान जा रही है, तो ऐसे में जागरूकता अभियान चलाया जाना बेहद आवश्यक, खास तौर पर शहडोल के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो इस खबर को देख रहे होंगे और इसके बाद इस क्षेत्र में जागरूकता अभियान जरूर चलाया जाएगा। तो एक तरफ एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, तो दूसरी तरफ एक जेठ ने अपनी बहू पर एसिड अटैक किया है। बताया जा रहा है कि महिला इसमें गंभीर रूप से घायल है। 70% तक झुलसने की खबर सामने आई है। पूरा मामला ग्वालियर क्षेत्र का है, जहां पर एक विधवा महिला पर एसिड अटैक हुआ। विधवा महिला पर उसके जेठ की बुरी नजर थी और इसी के चलते उसने एसिड अटैक किया। बताया जा रहा है कि जेठ ने बहू से शादी करने की बात भी कही, लेकिन जब उन्हें स्वीकार नहीं किया तो उसने उस पर एसिड अटैक किया। 70% तक की महिला जल चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। महिला के जेठ मुशीर खान पर यह आरोप है। आरोपी जेठ को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद अब मुशीर खान से आगे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के अबाड़पुरा की यह घटना बताई जा रही है। और अब खबर रीवा से, जहां पर दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का सामने आया। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि कैसे दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बदमाश गाड़ी लेकर पहुंचते हैं और युवक को उठाने का प्रयास करते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप भी चौंक जाएंगे और अपनी सुरक्षा को लेकर आप भी संभवतः आतंकित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए गाड़ियां आ रही है, जा रही हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर गाड़ी लेकर
बदमाश पहुंचते हैं, एक युवक को उसमें डालने का प्रयास करते हैं और जब युवक इसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। गनीमत ये रही कि इस बीच आसपास के लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए और बदमाशों को यहां से भागना पड़ा, वरना वो लोग उसका किडनैप कर लेते। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल बताया जा रहा है पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश इस पूरे मामले में की जा रही है। बिछा थाना क्षेत्र की ये घटना। इधर राजधानी भोपाल में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा अटैक किया है। बताया जा रहा है कि युवकों के बीच पुरानी रंजिश थी और इसी को लेकर एक बार फिर से युवकों ने प्राणघातक हमला किया है। हथियारों से लैस युवकों को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से यहां हमला किया जा रहा है। 12 दफ्तर इलाके की ये तस्वीर है। खून से लथपथ ये घायल युवक जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने इस पर जानलेवा अटैक किया, लेकिन बड़ी बात यह कि 12 दफ्तर इलाके में अमूमन भीड़ रहती है और इस भीड़ के बीच जिस तरह से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया है एक युवक पर, वो तो गनीमत रही कि सही समय पर युवक को अस्पताल पहुंचा दिया गया, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। और अब खबर आपको सीहोर से बता दें, जहां पर बदमाश बेलगाम हैं और बेलगाम बदमाश किसी को भी सरेराह धमकी देने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, एक बुजुर्ग को धमकी दी। ताई नहीं धमकाते समय एक आरोपी बाइक सवार ने बड़ा सा चाकू भी निकाला था। ये भी तस्वीरें आप देखिए। हालांकि उसने हमला नहीं किया, नहीं तो कुछ भी यहां पर हो सकता था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत है, लोगों में डर का माहौल है। वहीं पुलिस की सक्रियता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बैक टू बैक 3 खबरें आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बदमाश बेलगाम होते जा रहे हैं। बीच सड़क पर सरेराह जहां आसपास से गाड़ियां गुजर रही है, वहां पर एक बुजुर्ग को बकायदा धमकी दी जाती है और उससे भी बड़ी बात कि देखिए युवक कैसे चाकू निकालकर बुजुर्ग को धमकाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि जानलेवा हमला भी किया जा सकता था। सरेराह बुजुर्ग को धमकी देने का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे जांच कर रही है, लेकिन कहीं जानलेवा हमला, कहीं एसिड अटैक, कहीं इस तरह से धमकी और कहीं किडनैपिंग की कोशिश ये बताती है कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में धता साबित हो रही है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो मंदसौर से सामने आ रही है और वायरल है। इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे स्कूली छात्राओं को एक ही ऑटो में ठूस कर भरा गया है। वाहन में पीछे लटक कर स्कूल जाती इसमें छात्राएं देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए। एक वैन के अंदर इतने सारे छात्रों को बैठाया गया है, यानी साफ तौर पर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर इस तरह से स्टूडेंट्स सफ़र करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या इसकी जानकारी परिजनों को भी है। राहगीर ने वीडियो बनाकर फिलहाल वायरल किया है। अमलावद रोड का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से इस वाहन को देखा जा सकता है, ये स्कूली वैन नजर नहीं आ रही है, लेकिन वाहन में पीछे लटक कर स्कूल जाते स्टूडेंट्स जरूर तस्वीरों में कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि स्टूडेंट्स इस तरह से पीछे लटक कर वाहन में सफर कर रहे हैं और आखिर कैसे वाहन चालक ने इसकी परमिशन दी, क्योंकि जान जोखिम में डालकर स्टूडेंट्स का ये जो वीडियो है अब बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही सवाल भी उठाता है कि आखिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन इस तरह से क्यों किया जाता है और उससे भी बड़ी बात, लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली जाती है। और अब बात 2 शहरों में विवाद के बाद मारपीट से जुड़ी आपको बता देते हैं। मुरैना में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा विवाद उपजा। परिजनों ने विवाद का एक वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। इस विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बागचुनी थाना के बद्र सिंह की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक तरफ मुरैना का ये वीडियो, दूसरी तरफ आप तस्वीर जो देख रहे हैं जमीन विवाद में जबलपुर में मारपीट से जुड़ी पूरी तस्वीर बताई जा रही है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर हमला किया। बताया जा रहा है कि सरपंच पति के साथ 20 से 30 लोग घर के अंदर घुसे और हमला किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। एक महिला घायल हुई है। मारपीट विवाद का वीडियो सामने आया है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।
खबर आपको सीहोर से बता दें, जहां पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इछावर के कोना झीर और बोर्दी टोल नाके पर मौजूद टोल कर्मी शासन को लाखों रुपए का कैसे चूना लगा रहे थे, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दी। ये फर्जी टोल टैक्स रसीदों के माध्यम से होता था, धोखाधड़ी की जाती थी, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन और MP RDC ने एक्शन लिया और टोल कर्मियों सहित मैनेजर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गबन किए गए पैसों की रिकवरी भी होगी। इसके लिए सर MP RDC जो अपना मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। जांच में ये लोग जितना भी दोषी पाए जाते हैं उसके अनुसार इनके ऊपर मुकदमा जो भी है, अमानत में खमानत या जो केस होता बनता होगा वो इन पे दर्ज किया जाएगा और उसकी पूर्ण तरह से इनकी जो भी फर्म या जो भी है उनसे रिकवरी कराई जाएगी। इसके अनुसार यहाँ पे 12-15 लोगों का स्टाफ था, तो सभी को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। इधर मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि कान्हा में नाइट सफारी के दौरान का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखिए, जो कि वायरल भी हो रहा है। वीडियो में एक बाघिन अपने 2 नन्हे शावकों के साथ जंगल की पगडंडियों पर टहलती नजर आ रही है। कभी शावक माँ के साथ कदम मिलाते नजर आ रहे हैं, तो कभी खेलते कूदते भी नजर आ रहे हैं। ये मनमोहक दृश्य कान्हा टाइगर रिजर्व के खटिया बफर जोन का बताया जा रहा है, जहाँ पर नाइट सफारी के दौरान पर्यटकों ने इसे कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि इन दिनों कान्हा के बफर जोन में बाघों की आवाजाही काफी बढ़ी है। फिलहाल पर्यटकों के लिए ये नाइट सफारी यादगार बन गई। और अब मध्य प्रदेश के मौसम से आपको अपडेट करते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में प्रदेश के कई शहरों के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो तापमान तेजी से घटता नजर आ रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा दतिया जिले में गिरता हुआ नजर आया। प्रदेश में सबसे ठंडे जगह की बात करें तो ये राजगढ़ रहा। 9 डिग्री तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। तो वहीं भोपाल में 11, इंदौर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 14.6 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं ग्वालियर में 11.3, उज्जैन में 13 डिग्री तापमान पहुंच चुका है।